विषय है साहित्य चोरी की परंपरा और कटघरे में खड़े होते भिखारी ठाकुर। वैसे तो साहित्य चोरी की परंपरा बहुत पुरानी है और इससे कोई भी भाषा अछूती नहीं है। भिखारी ठाकुर भोजपुरिया इलाके का एक ऐसा नाम जिनकी नाच पार्टी और अपने दौर की सबसे महंगी नाच पार्टी थी। कलकत्ता के पृष्ठभूमि से भिखारी ठाकुर अपने नाच पार्टी की शुरुआत करते हैं और पूर्वी लोगों में बहुत जल्दी प्रचलित हो जाते हैं। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। भोजपुरी भाषा का प्रसार उन्होंने जो अपनी नाच पार्टी के माध्यम से किया, उसके लिए उनका पुण्य स्मरण है। आज का विषय थोड़ा कुछ दूसरा है। 90 के दशक के बाद भिखारी ठाकुर को ऐसे खड़ा करने की पुरजोर कोशिश होने लगती है जैसे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा बनाकर छोड़ना है। भिखारी ठाकुर पर पहली किताब महेश्वराचार्य ने लिखी, तब तक भिखारी ठाकुर सामान्य थे। उसके बाद वामपंथी फौज उतरती है और भिखारी ठाकुर का महिमा मंडल करने और उसके बाद भिखारी ठाकुर जैसे राम भक्त आदमी को जबरदस्ती प्रगतिशील बना दिया जाता है। अविनाश चंद्र विद्यार्थी ने भिखारी ठाकुर की रचनाओं को पढ़ने लायक बनाया। वामपंथी पोस्टर बॉय संजीव भिखारी ठाकुर की जीवनी पर उपन्यास लिखने पहुंचते हैं और जीवनी के नाम पर मार्क्सवादी एजेंडा लिखकर आ जाते हैं। संजीव सरनेम के आधार पर उस आदमी तक के बारे में उल्टा पुल्टा लिख देते हैं जिसने भिखारी ठाकुर की रचनाओं को सराहा है। उस समय कोई हाय तौबा नहीं होती है क्योंकि दौर ही वही रहता है। भिखारी ठाकुर के नाम से जोड़कर एक रचना प्रचारित की जाती है जिसका नाम विदेशिया है। विदेशिया की ना ही शैली भिखारी ठाकुर की है और ना ही इसकी केंद्र वाली रचना उनकी है। लेकिन आज यह कहे कौन? वामपंथी लॉबी के सामने खड़ा कौन होगा भाई? लोगों ने मान रखा है कि साहित्य में उसी की पूछ होगी जिसको यह लॉबी सर्टिफिकेट देगा। योगी और मोदी युग में भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार इसी लॉबी को जाता है। खैर, बात करते हैं साहित्य अकादमी से छपी एक किताब जो मोनोग्राफ की शक्ल में भिखारी ठाकुर पर केंद्रित है और जिसके लेखक डॉक्टर तैयब हुसैन पीरित हैं। उस किताब में तैयब जी लिखते हैं कि यद्यपि सुंदरी बाई, सुंदरी बिलाप और भिखारी ठाकुर के गीतों के टेकों को छोड़कर एक रूपता नहीं है, तब भी सुंदरी के गीत सुंदरी बिलाप और विदेशिया की नायिका प्यारी सुंदरी की समानता महज संयोग कहकर झुठलाई नहीं जा सकती। तीनों का कथानक एक सा है। डॉक्टर तैयब हुसैन पीरित की पीएचडी भिखारी ठाकुर पर ही है। तैयब जी यह बात खुलकर स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। विदेशिया के संदर्भ में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से जुड़े डॉक्टर बजरंग वर्मा नाट्य साहित्य परंपरा और कथानक में उद्धृत किए जाते हैं कि विदेशिया भिखारी ठाकुर की रचना नहीं है, लेकिन वह यह कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं कि भिखारी ठाकुर ने नकल की चाहे चोरी की। आलोचना करने वालों का धर्म होता है कि वर्तमान के दौर के सृजन का साहित्य सत्य उद्घाटित करें। साल 1960 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से एक किताब आती है जिसका नाम था पंचदंश लोकसभा निबंधावली। यह वह दौर था जब भिखारी ठाकुर जीवित थे और उस समय के दौर में साहित्यिक आलोचक सत्य का उद्घाटन नहीं छोड़ते थे। इस किताब के माध्यम से हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और राष्ट्रभाषा परिषद संचालक वैद्यनाथ पांडे लिखते हैं कि विदेशिया गीत सुंदरी बिलाप नामक पुस्तक में मिलती है और इसके लेखक पंडित राम सकल पाठक द्विजराम हैं। पाठक बक्सर के सहनी पट्टी मोहल्ले के निवासी थे। भिखारी ठाकुर की विदेशिया गीत सुंदरी बिलाप 1906 की हूबहू नकल है, इसलिए विदेशिया के सर्वप्रथम रचयिता भी पंडित राम सकल पाठक द्विजराम जी ही हैं। पाठक जी के मरने के बाद
विदेशिया भिखारी ठाकुर के नाम से छपती है। इस बात का खंडन उस दौर में किसी ने नहीं किया। किसी भी मंच से भिखारी ठाकुर ने कभी यह खुद से नहीं कहा कि वह विदेशिया के रचयिता है, लेकिन विदेशिया को भिखारी ठाकुर के नाम से चिपका दिया गया और आज तक जबरदस्ती चिपकाए घुमाया जा रहा है। आज के विमर्शकारों को सोचना चाहिए कि जिस दौर में क्रेडिट ही सब कुछ हो, उस दौर में अगर आप किसी को और के काम का क्रेडिट देंगे तो यह अन्यायपूर्ण होगा। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि नाच में रंग कर्म का अद्भुत प्रयोग करने वाले भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के समानुपाती खड़ा करने की जो बिना सिर पैर वाली कोशिश हो रही है, उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी भाषा का है। भोजपुरी साहित्य के पास एक अत्यंत समृद्ध परंपरा है। भोजपुरी के समानुपाती भिखारी ठाकुर को खड़ा करना भोजपुरी के कालखंड से एक छल करना है। भोजपुरी के समानुपाती कबीर दास हो सकते हैं, गुरु गोरखनाथ को हो सकते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर नहीं हो सकते। भोजपुरी का आधार स्तंभ इतना मजबूत है कि इसको किसी छिछले वामपंथी विमर्श की जरूरत नहीं है। भोजपुरी के लिए उसका हर बेटा उतना ही महत्वपूर्ण है जिसने किसी भी रूप में उसके लिए कुछ न कुछ किया हो। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या कमेंट करके बताइए।